हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है पैरों के जोड़ों में दर्द होना, जिसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। कम कम उम्र के लोगों को ये दिक्कत हो रही है, बड़े तो बड़े, कम से कम उम्र के लोग इससे परेशान है। लाइक ज्यादा देर खड़े हो गए, पैरों के एंकल दर्द कर गए, घुटने दर्द कर गए, थाई जॉइंट्स दर्द कर रहे हैं। ज्यादा देर चल लिए, पूरा पैर ही अकड़ गया, या आप ज्यादा देर लेट गए तो दिक्कतें हो गई। तो आज मैं इसके रिगार्डिंग आपके लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ योगासना लेके आई हूँ, जिसको करने से आपको 100% आराम मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं आपको ये व्यायाम करने से आराम मिले, तो इनको सीखने के लिए, देखने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा, ताकि आप इसका पूरा लाभ ले सके। ठीक है, अब आराम से किसी आसन पे, किसी मैट पे बैठ जाएं, दोनों पैर सीधे कर ले। कोई बुजुर्ग है जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, आराम से बेड पे बैठ जाए, दोनों पैर आराम से सीधे कर ले। ठीक है, अब सबसे पहले जोड़ों के दर्द में आती है उंगलियां। उंगलियां अकड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, जब आप खींचने की कोशिश करते हो तो पेन होता है। अब इनके लिए क्या व्यायाम है, बहुत साधारण है। सांस भरते हुए, जैसे हम हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हैं, ऐसे ही सांस भरते हुए पैरों की उंगलियों को की मुट्ठी बंद करनी है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 5 सेकेंड रुकना है, सांस छोड़ते हुए रिलीज कर देना है, ढीला छोड़ देना है। अगेन सांस भरते हुए पैरों की मुट्ठियां बंद करें, उंगलियां अपनी साइड खींचे ऐसे, सांस छोड़ते हुए ढीली छोड़ दें। ध्यान दें कि आप जब सांस भर रहे हैं तो आपकी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा सारी वहां पे वर्क कर रही है। तो जैसे बता रही हूँ सेम वैसे ही करना है। कहाँ पे सांस भरना है, कहाँ पे सांस छोड़ना है, इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पूरा शरीर हमारे प्राणों के आयाम पर ही निर्भर है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं आपकी प्राणायाम अच्छे से हो जाए, मैं तो यूट्यूब पे लाइव कराती हूँ हर शनिवार और इतवार। तो आप चाहते हैं कि आप अपने प्राणायाम को अच्छे से इम्प्रूव करें और अच्छे से सीखें, तो आप मेरा लाइव सेशन सुबह 5:30 ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए ही करा रही हूँ, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस जागे कि हमें प्राणायाम करना चाहिए, अपनी प्राण शक्ति बढ़ानी चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं फिर से अपने व्यायाम पे। फिर से सांस भरते हुए अपनी साइड खींचना है, सांस छोड़ते हुए ढीले छोड़ देना है। गुड, सांस भरते हुए उंगलियों को ऐसे खींचना है, मुट्ठी की तरह बंद कर देना है। सांस छोड़ते हुए ढीले छोड़ देना है। करते करते आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। सांस भरते हुए खींचना है, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ देना है। गुड, ये कितनी बार करना है? 20 से 30, एटलीस्ट 30 टाइम्स आप करोगे ही करोगे। बहुत साधारण है, आराम से हो जाएगा। अब क्या करना है, दूसरा आता है पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं, टकने, एंकल होता है, इसमें पेन होता है, अकड़ जाते हैं, आप पैर आगे ऐसे खींच नहीं पाते, पीछे नहीं खींच पाते, दर्द होता है। तो इसके लिए क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे मिलाना है। अब सांस भरते हुए अपनी साइड खींचेंगे पंजा से, तो पूरे आप काफ, पैर में खिंचाव महसूस करेंगे। वो खिंचाव ब्लड फ्लो का काम करेगा आपकी बॉडी में। ठीक है, अब सांस छोड़ते हुए आगे की साइड खींचेंगे, तो आपका पूरा हिस्सा, पंजे से लेके ऊपर तक का पैर का पूरा हिस्सा खींचेगा। तो क्या वर्क हो रहा है अभी यहाँ पे, ब्लड फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे जो अकड़न थी वो कम हो रही है। ठीक है, सिंपल है, साधारण है, आराम से हो जाएगा। फिर से सांस भरते हुए अपनी साइड खींचे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए इनसाइड स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए बाहर खींचे। ब्रीथ इनहेल, एक्सहेल, ब्रीथ इनहेल, एक्सहेल, ब्रीथ इनहेल, एक्सहेल। गुड, ये कितनी बार करना है? 30 to 40 टाइम्स, कम कुछ नहीं करना है। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आराम मिलेगा, हमें लाभ ही मिलना है, इसका कुछ नुकसान नहीं है। अब दोनों पैरों को मिला के ऐसे घुमाना है, धीरे धीरे सांस भरते हुए राउंड, छोड़ते हुए वापस सांस भरा, राउंड, छोड़ा। 1 2
3 4 5, ऐसे ही रिवर्स, 1 2 3 4 5, गुड, 10 टाइम्स करना है, मोर देन एनफ, ये ओनली ये, ठीक है। नाउ अब दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करना है। अब बात करते हैं अपने घुटनों की, जो जोड़ होते हैं ये भी तो मेन है, इनके बिना तो चल भी नहीं सकते। तो सबसे ज्यादा दिक्कत ही यहाँ पे हो रही है लोगों को जोड़ों के दर्द में, घुटनों में। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे साधारण व्यायाम बताती हूँ। सबसे पहला व्यायाम है कि अपनी थाइज को कॉन्ट्रैक्ट करना है, मीन्स अपनी साइड खींचना है, टाइट करना है, ऐसे सी लूज है एकदम, पंजाबी लूज है पैर का। अब जब टाइट करेंगे तो पंजा अपनी साइड खींचेंगे, टाइट हो गई एकदम थाइज, नी टाइट है, थाइज कॉन्ट्रैक्ट हो गई अपनी साइड। नाउ लूज छोड़ेंगे ऐसे, ठीक है, अगेन लूज, दोनों पैरों को एक साथ करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करना है, 1 2 3 4, करते करते आराम मिलने लगेगा आपको ये एक्सरसाइज व्यायाम से। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, गुड, 50 टाइम्स करना है, 50 टाइम्स, ओके। नाउ आता है दूसरा सूक्ष्म व्यायाम, दोनों पैरों को थोड़ा सा ऐसे मोड़ना है, ठीक है। अब सांस छोड़ते हुए सीधा करना है और पंजे अपनी साइड खींचना है, तो पूरा पैर में खिंचाव महसूस होगा, थाइस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, घुटनों पे वर्क हो रहा है, काफ हैमस्ट्रिंग सब पे वर्क हो रहा है यहाँ आपके। फिर से सांस भरते हुए थोड़ा सा पैरों को मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए सीधे कर देंगे, सांस भरते हुए थोड़े से पैरों को ऐसे ही बेंड करना है, सांस छोड़ते हुए सीधे कर देना है। आंखें बंद करके फील करना है कि आप जो व्यायाम कर रहे हो उसका आपको असर दिख रहा है, आपकी बॉडी पे वर्क हो रहा है वहां पे। और बी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रह के हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमको लाभ मिलता ही मिलता है, ठीक है। चलिए फिर से नी बैंड, देन सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए बैंड योर नी, एक्सेल डाउन, ब्रीथ इनहेल, एक्सेल 20 टाइम्स। अब आता है थर्ड सूक्ष्म व्यायाम, क्या होता है, एक रोलर ले लो, अगर है तो सही है, नहीं तो आपके पास कोई तकिया पिल्लो है, उस तकिए को ऐसे रोल करेंगे और अपने नी के नीचे ऐसे रखेंगे, लाइक इतना मोटा हो जाए वो रोल होके, ठीक है। अपने नी के नीचे रखना है, दोनों 1 बाय 1 लेग अप करेंगे, लाइक जैसे मैं अपना राइट लेग अप करूंगी, धीरे से अप करना है और धीरे से अपने पंजे को अपनी साइड खींचना है, लाइक दिस, ठीक है। देन यू फील स्ट्रेन इन योर लेग, अच्छा स्ट्रेंथनिंग देता है आपके नी को ये व्यायाम। नाउ एक्सेल डाउन, अगेन सांस भरते हुए ऊपर, पंजा अपनी साइड खींचना है, ऑलवेज ध्यान देना है, जैसे बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो आपको आराम मिलना ही मिलना है, जैसे जैसे बता रही हूँ ऐसे ही करें। सांस भरते हुए अपनी साइड खींचे पंजा, घुटना सीधा, पैर बिल्कुल नहीं मोड़ना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाएं, सेम ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे, सांस भरते हुए पंजे को अपनी साइड खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए अपनी साइड खींचना है, पैर पूरा पैर सीधा है, रोलर की अलाइन में हील अप है, इस पे ध्यान देना है, पंजा अपनी साइड खींचा है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ब्रीथ इनहेल अप, एक्सेल डाउन, गुड। 1 बाय 1 लेग, मीन्स अगर मैं राइट लेग से कर रही हूँ तो मुझे 20 बार करना ही करना है, लेफ्ट लेग से भी 20 बार करना ही करना है, ठीक है। अब आता है फोर्थ, रोलर को, अपने पिल्लो को, तकिए को ऐसे एडी के नीचे रखना है। अब अपने जॉइंट्स पे भी तो काम करना है, यहाँ पे जो एंकल है, अब इनको क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था सिंपल वे में, अब थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया है कि आपने तकिया रोल किया या रोलर को अपने एंकल या हील के नीचे रख लिया। अब अपने पंजों को आगे और पीछे स्ट्रेच करेंगे, तो जब आगे स्ट्रेच कर रहे हो तो यहाँ पे और अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही पीछे स्ट्रेच करेंगे तो हमारी काफ, नी के नीचे पूरा हिस्सा खिंच रहा है, फील होगा, ब्लड फ्लो होगा, जितना ब्लड फ्लो होगा
उतनी चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। शरीर की अकड़न, दर्द, ये सब कहाँ, जब हमारा वात, पित्त, कफ, प्रवृत्ति तीनों का इम्बैलेंस होता है तभी हमारे शरीर में बाय, गठिया बाय, जोड़ों का दर्द होना, कुछ भी प्रॉब्लम इनके बिगड़ने से ही शुरू होती है, कम या ज्यादा होने से। ठीक है, तो अपने इन चीजों को बैलेंस करना जरूरी है, उसके लिए हेल्दी डाइट लेनी बहुत जरूरी है और प्राणायाम करना ही करना है, बहुत आवश्यक है प्राणायाम। कपाल भाती, अनुलोम विलोम। सांस भरते हुए अपनी साइड खींचे, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए इनसाइड स्ट्रेच, एक्सेल आउटसाइड स्ट्रेच, इनहेल इनसाइड स्ट्रेच, एक्सेल आउटसाइड स्ट्रेच, इनहेल इनसाइड स्ट्रेच, एक्सेल आउटसाइड स्ट्रेच। वेरी नाइस, बहुत सिंपल है ना। ये कितनी बार करना है? 30 टाइम्स। एक एक चीज को ध्यान देना है, जितना बताया उतना ही करना है। मात्र एक दिन में आराम मिलना शुरू हो जाएगा, आप बोलोगे मैम मुझे आराम मिला। ठीक है, अब अगर आपके पास, जैसे मेरे पास योगा स्ट्रेच बेल्ट है तो सही है, नहीं तो कोई भी टॉवल ले लेना या दुपट्टा हो घर पे, कुछ भी ऐसा कपड़ा हो ले लेना, जिससे क्या करना है, अपने दोनों पैरों को ऐसे होल्ड करना है बेल्ट से एंड अपनी साइड धीरे धीरे खींचने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, और ज्यादा खिंचाव होगा पैर में, ब्लड फ्लो होगा, दर्द में आराम मिलेगा आपको। ठीक है, होल्ड करेंगे इसे एंड देन सांस भरते हुए नीचे जाएंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ना है और होल्ड करना है। बस, बहुत अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा है पैरों में, नी के नीचे बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस हो रहा है, जहां पे जोड़ों में दर्द होता है, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, दर्द में आराम मिलेगा। फिर से सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करना है, ये नहीं अपने आप को ओवर पुश करना है, बैक में स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। आराम से जितना इजीली आप कर पा रहे हो, जितना स्ट्रेच कर पा रहे हो, पहला दिन है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक्सेल डाउन, ये 5 से 10 बार स्ट्रेच करना है। ये इतने सिंपल और साधारण व्यायाम है जिनके करने से आप अपने जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाए, तो आप ये वीडियो जैसे जैसे मैंने इसमें आपको व्यायाम बताए हैं वैसे फॉलो करें, होपफुली आपको आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच।